अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हमारा टॉपिक है कंजेंटल हार्ट डिजीज़। कंजेंटल का मतलब होता है, लफ्ज़ सबसे पहले कंजेंटल का हम समझ लेते हैं। कंजेंटल का क्या मतलब होता है? कंजेंटल जो है ना, कोई भी ऐसी डिजीज़, कोई भी ऐसा डिफेक्ट, कोई भी ऐसी सिंड्रोम जो कि हमें बर्थ से पहले होती है, उसको हम क्या कहते हैं? कंजेंटल कहते हैं। क्योंकि ये हार्ट से मुतल्लिक डिजीज़ है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़। ठीक है, यानी कि पैदा होने से पहले बच्चे को जो भी डिज़ीज़ लगती है ना माँ के पेट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? कंजेंटल हार्ट डिजीज़। तो सबसे पहले देख लेते हैं उसका इंट्रोडक्शन में है कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स आर हार्ट प्रॉब्लम दैट डेवलप बिफोर बर्थ। यानी कि हार्ट की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो कि हमारे पास बर्थ से पहले होती है, तो यानी पैदाइश से, बच्चे की पैदाइश से पहले होती है, उसको हम कहते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़। दे कैन अकर इन हार्ट चैम्बर वॉल एंड ब्लड वेसल्स। यानी कि वो ज़्यादातर किस में होती है? वो हार्ट के चैम्बर में होती है, वॉल के अंदर और ब्लड वेसल के अंदर होती है। ए बेबी में बी बॉर्न विद ओनली सिर्फ वन डिफेक्ट और विद सिवरल डिफेक्ट। यानी कि एक बच्चा जो है ना, वो जब उसके अंदर कार्डिक डिफेक्ट पैदा होता है, उसमें एक से एक भी हो सकता है कार्डिक डिफेक्ट, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो अदर टाइप ऑफ कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट्स आर लाइफ थ्रेटनिंग। इनके दूसरे कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट यानी इनके इनसे हट कर, यानी किन से? हार्ट चैम्बर में, वॉल और ब्लड वेसल से। तो उनमें जो होगा उसमें क्या होगा? लाइफ थ्रेटनिंग होगा। ठीक है ना? तो आइदर इमिडिएटली टू न्यू बॉर्न, या तो बच्चे की पैदाइश होने के फ़ौरन बाद हो सकते हैं, या फिर ओवर टाइम, यानी कि तो थोड़े किसी 3-4 माह के बाद हो सकते हैं, साल के बाद, 2 साल के बाद हो सकते हैं। ठीक है? तो कंजेंटल कार्डिक malformations रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्टिव एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स विदाउट ऑब्वियस काज। इनके वो कहते हैं कि कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट वो कब होते हैं, किसका रिजल्ट है? यानी कि जब भी किसी बच्चे की इम्पेयर यानी कि अबनॉर्मल जो है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगी, तो उसके नतीजे में हमारे पास कंजेंटल कार्डिक डिफेक्ट्स हो सकते हैं। Between 3 to 8 week gestation, all the fetal heart structure are formed organogenesis। यानी कि वो कहते हैं कि 3 से 8 हफ्तों के दौरान कोई भी जो सा कार्डिक जो सा डिफेक्ट जो सा होता है ना, ज़्यादातर जो है ना 3 से 8 हफ्तों के दरमियान तमाम हार्ट के जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये हार्ट एक आर्गन है, क्योंकि जब भी कोई आर्गन बनेगा, आर्गन की डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस ऑफ द कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट आर अननोन काज। जिनके ज़्यादातर कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट के जो से केसेस हैं ना, उनकी इनके किसी अननोन काज से होते हैं, उनकी कोई काज वगैरह नहीं होती, वाजह नहीं होती, जिनकी वजह से होते हैं। तो ये आप ये देख लेना थोड़ा बहुत, इसके अंदर कोई आपका MCQs आ सकता है। ठीक है ना? तो सारा कुछ गेस्टेशन पीरियड सारा दिखाई दिया हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके ना टेबल्स में। तो इसकी क्लासिफिकेशन हमारे इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना, दो दो क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन 2 टाइप से इसकी आगे। तो एक इसकी हमारे पास साइनोटिक है, और हमारे पास दूसरी एसाइनोटिक है। जो साइनोटिक होता है ना, उसमें अगर कार्डी वो होता है जिसमें अगर हमारे पास जो सा हार्ट के अंदर कोई भी जो सा ऐसा डिफेक्ट पैदा हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मौजूद ऑक्सीजन का लेवल जो है अफेक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनोटिक। और दूसरा हमारे पास एसाइनोटिक है। एसाइनोटिक वो होता है जिसमें हमारे पास कोई भी कार्डिक डिफेक्ट, हार्ट के अंदर कोई भी ऐसा जो है ना डिजीज़ पैदा होती है, लेकिन उससे जो है हमारे हार्ट में पैदा होते हैं, डिजीज़ पैदा होती है, लेकिन वो पूरी हमारी बॉडी की में ना ऑक्सीजन के लेवल को पर कोई असर नहीं रखती। ये इसको हम कहते हैं एसाइनोटिक। एसाइनोटिक में हमारे पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, एट्रोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आ जाता है, पेशेंट डक्टस आर्टियोसिस आ जाता है, ट्रंकस आर्टियोसिस आ जाता है, एओटिक स्टेनोसिस आ जाता है, मिट्रल स्टेनोसिस या इनकम्पिटेंस आ जाता है, कोएरेक्शन ऑफ एओर्टा आ जाता है, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन आ जाता है। ठीक है? ये थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूं कि पेटेंट को कहते हैं खुला रहना किसी भी चीज़ का। डक्टस आर्टियोसिस यानी कि ब्लड बर्थ से पहले कोई किसी भी ब्लड वेसल का खुला रहना, उसको यानी कि एक खास मकाम होता है जहाँ से ये बंद नहीं होती, जिसको हम पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस कह देते हैं। और इसके अलावा ये स्टेनोसिस कहते हैं, ये इनके नैरो हो जाना किसी भी आर्टरी या भी इनका आर्टरीज का ज़्यादातर। तो कोरेक्शन ऑफ एओर्टा, इसमें हमारे पास उसका इनके सुखड़ा हो जाना, सुकड़ जाना एओर्टा का।
और रिगर्जिटेशन उसको यानी कि हमारे वाल जो है ना हार्ट के वाल वो ठीक तरह से क्लोज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हार्ट जो पंप करता है तो ब्लड वापस एट्रियम की तरफ जाता है, तो उससे थोड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। तो साइनोटिक में हम देख लेते हैं साइनोटिक में कौन से, इसमें टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट है, ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट वेसल है, ट्रंकस आर्टरियोसिस है, टोटल एनोमिलियस पल्मोनरी वेनस रिटर्न। ये एक हार्ट के इनके वेनस से जो जब भी पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए पल्मोनरी वेन के ज़रिए जब ब्लड आता है ना, तो उसके उसमें जो सब उसकी इनकी अच्छी तरह से नहीं आ पाता जो है ना ब्लड वापस एनोमिलीज कहते हैं, ठीक पूरा जो है ठीक तरह से ना आ जाना, टोटल मुकम्मल तौर पर ना आ जाना। तो हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट वेंटिकल, इन लेफ्ट वेंटिकल का जो सा हार्ट का लेफ्ट वेंटिकल जो है हार्ट का लेफ्ट वेंटिकल उसका साइज़ में छोटा हो जाना, वो किसी बीमारी की वजह से हो सकता है कि बस ऐसे ही हो सकता है। तो सब अब इसकी डायग्नोस क्या है, डायग्नोसिस में हम ये देखते हैं कि अर्ली डायग्नोस ऑफ कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट में बेटर रिजल्ट, यानी कि अगर आपने कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट को शुरू में डायग्नोस कर लिया तो उसका बेटर रिजल्ट जो है आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि आप कंट्रोल कर सकते हैं। 40% ऑफ द कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट डायग्नोस एट फर्स्ट वीक ऑफ ऑल लाइफ, यानी कि 40% कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट जो है ना वो पहले वीक में होता है, यानी कि जो है जब बच्चा पैदाइश हो जाती है ना उसके पहले वीक में होता है। तो 50 to 60% डायग्नोज एट फर्स्ट 2 मंथ, यानी कि 50 से 60% के दौरान 60% जो है वो हमारे पहले 2 मंथ में होता है। अदर आर यूजुअली लेटर ड्यूरिंग रूटीन मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि इसके अलावा हार्ट के जो है ना वो बाकी जो हमारा 40% बच जाता है वो अगर आप रूटीन के मुताबिक आप चेकअप करवाते रहेंगे तो होता है। डायग्नोसिस डिपेंड अपॉन गुड क्लिनिकल हिस्ट्री, गुड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डायग्नोस्टिस यानी कि आपका कंजेंटल हार्ट डिफेक्ट फ़र्ज़ कर लें ऐसे किस चीज़ पर डिपेंड करता है, आप कितनी आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री कितनी अच्छी है, यानी कि आप चेकअप करवाते रहें बाकायदगी से, और गुड मेडिकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन, यानी कि आपने इन्वेस्टिगेशन जो सा होती है जो डॉक्टर आपसे पूछता है ये वो होता है, सब कुछ आ जाता है। आगे सबसे पहले हमारे पास आ जाए वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में यानी कि ये हमारे पास एक जो है ना होल होता है, यानी एक यानी कि सुराख बन जाता है हार्ट के अंदर, और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन हार्ट डिफेक्ट है। अकर व्हेन जब मस्कुलर वाल सेप्टम सेपरेट द बॉटम चैम्बर ऑफ द हार्ट, जबकि डस नॉट फॉर्म फुली, यानी कि ये इसमें ये कहता है कि हमारे लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के दरमियान एक जो मस्कुलर वाल यानी सेप्टम होता है, ठीक है ना, वो ठीक तरह से नहीं बनता, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट होता है, ठीक है। तो होल अलो ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू लीक फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकुलर इनटू द राइट वेंट्रिकुलर, यानी कि अगर जब होल इनके उसके अंदर सुराख हो जाएगा तो हमारे जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में होता है उसके जब वो पंप करेगा तो ब्लड तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो हम आ जाएगा ना, तो इसकी वजह से जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर के अंदर क्योंकि राइट वेंट्रिकुलर के अंदर क्योंकि ब्लड जो है हमारे पास है लेकिन वो उस ऑक्सीजन के बगैर है वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, इसी वजह से जो है ना ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ कम जाएगा, फिर इस तरह कॉम्प्लिकेशन पैदा होंगी, ठीक है। In the right ventricle, the oxygen-rich blood mix with the blood that does not have enough oxygenated, यानी कि राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजन ब्लड जो होता है उसके पास इतनी ऑक्सीजन नहीं होती जो कि